आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। जिला रामबन में लैंडस्लाइड और सैलाब से तबाही। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मलबा हटाने का काम तेजी से जारी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का रामबन में नुकसानात पर इजहार तशवीश। कहा, मरकज से मदद के लिए बातचीत जारी। महबूबा मुफ्ती की रामबन में जाबाग अफराद के अहल खाने से इजहार हमदर्दी। मुतासिरीन को फौरी मुआवजे और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का किया मुतालबा। हुकाम का बाग गुल लाला बंद करने का फैसला। टूलिप गार्डन 24 अप्रैल से सयाहों के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। हम दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। जिला रामबन में लैंडस्लाइड की वजह से मौजूदा सूरत हाल काफी संगीन हो चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। हुकाम का कहना है कि श्रीनगर जम्मू हाईवे पर मलबा हटाने का काम जारी है और अगर मौसम बेहतर रहा तो सड़कों पर ट्रैफिक की बहाली जल्द मुमकिन होगी। मुतासरा इलाकों के लोगों ने इंतजामिया से शिकायत की है कि उन्हें अभी तक मुकम्मल इमदाद फराहम नहीं की गई है। जिला रामबन में हालिया लैंडस्लाइड और बारिशों से होने वाले नुकसानात पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुतासरा कौमी शाहरा को जल्द अज जल्द बहाल कर दिया जाएगा और जिस पर काम भी जारी है, जबकि रहायशी इलाकों में जो घर और इमलाक मलबे तले दबे हैं उनकी भी बहाली का काम किया जाएगा। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि इस सिलसिले में मरकज से भी बातचीत जारी है। रामबन के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वहाँ वाकई कुछ इलाकों में हालत बहुत ख़राब है, खासकर हाईवे के एरिए। कल मैंने मौके पे किसी इंसाफ को भेजा था। मुकामी जो हमारे एमएलए दो हैं रामबन के और बानीहाल पे के, वो भी मौके पे मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर जो है एक तो हाईवे को हम रिस्टोर करें। हाईवे के रेस्टोरेशन के साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज़ इन पस्सियों में जो है बह गए हैं उनको हम किसी तरह जो है रिस्टोर करें। रिलीफ जो है उसका इंतज़ाम किया जा रहा है और मरकज़ से कोशिश से बात की जा रही है कि नेशनल डिज़ास्टर फोर्स जो है उनको भी वहाँ पे मौके पे भेजा गया है। प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड और बाकी रिलीफ फंड्स को भी टैप किया जाएगा ताकि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उस नुकसान का मुआवजा जो है लोगों को। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने रामबन में होने वाले नुकसान के बाद आज मुतासरा इलाके का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। हम सब यहाँ पे आए, हम एक असेसमेंट, एक जायजा रिपोर्ट लेना चाहते हैं ग्राउंड पे क्या हुआ है, ताकि जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, लोगों की उम्मीदें नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, भारत सरकार के प्रति है, एक्चुअल रिपोर्ट हम वहाँ पहुँचाएं। हम दोनों नालाज में अभी यहाँ पे गए, वहाँ से ऊपर चढ़े, यहाँ से नीचे आए, तो बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर है, बहुत बड़ी आपदा है ये। तो सबसे पहले तो हम ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं कि जानी नुकसान इस नाला में हुआ नहीं है। दुकानें 20-30 गई हैं। 3 लोग इस फ्लड में अपनी जान गंवा बैठे, जिनके प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं, श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। उनके परिवारों को और अफेक्टेड फैमिलीज जिनकी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, ऐसे सारी जानकारी लेके एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करके, कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करके विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते स्टेट गवर्नमेंट से जो हमने करवाना है वो करवाएंगे और केंद्रीय सरकार से, भारत सरकार से जो अपेक्षा रामबन के लोगों को है, प्रभावित परिवारों को है, उसकी पूरी जानकारी नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी तक पहुंचा के इन लोगों को जो आर्थिक लाभ करवाना है, जो आर्थिक सहायता मदद करवानी है, वो हम करवाने की कोशिश करेंगे। माध्यम से ये कह नहीं सकता है कि इसको नेशनल डिजास्टर घोषित किया जाए। हम केवल और केवल असेसमेंट, जानकारी, रिपोर्ट लेने के लिए आए हैं। फिर हम केंद्रीय नेतृत्व से भी बात करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट से भी बात करेंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे, एलजी महोदय से भी बात करेंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे, हम ये रिकमेंड करेंगे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सीनियर रहनुमा और तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने आज तराल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लैंडस्लाइड के बाद श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद है और हजारों
लोग जो है इस मौके पर फंसे हुए हैं। उन्होंने हुकूमत से फौरी मुतालबा किया है कि उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। और इस मौके पर अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा कि आर्टिकल 69 पर उनकी दोगली पॉलिसी अवाम को गुमराह कर रही है। डिजास्टर की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे उसमें जो लैंड स्लाइडिंग हुई या मुख्तलिफ तरीके से जो पैसा गिराई वो बंद है और अभी नियर फ्यूचर में नहीं लगता है कि उस तरह से वहां काम हो रही है कि 1-2 दिन में खुल जाएगी। मैं एनसी गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा, उमर साहब से गुजारिश करूंगा कि जो लोग वहां फंसे हैं उनको रिलीफ दिया जाए, उनको खाना दिया जाए, क्योंकि वहां हजारों की तादाद में भी लोग बंद पड़े हैं, फंसे हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां फंसी है। वारफुट बेस पे वहां कार्रवाई करनी चाहिए और जो फंसे हुए लोग हैं उन लोगों को निकालो। और सबसे पहले जो लोग फंसे हुए वो रास्ते में फंसे, उनके पास कोई खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, पानी का कोई इंतजाम नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसा इनिशिएटिव ले ले, एक तेज स्विफ्ट एक्शन के जरिए वहां लोगों को निकाल दिया जाए और वहां जो बंद फंसे हैं उनकी सहूलियत के लिए वहां लंगर खोला जाए ताकि उनको वहां जो खाने पीने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। और यही हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके जम्मू श्रीनगर हाईवे को जल्द से जल्द खोलने में अपना रोल अदा करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, 370 तोड़ने की ये वकालत करते हैं, लेकिन पब्लिकली लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए ये 370 के हक में आते हैं। और जैसे आपने देखा कि एक दौलत साहब वो बड़ा एक स्ट्रक्चर है और ऐसे स्ट्रक्चर के लोग कभी झूठ नहीं बोलते। जो उन्होंने अपनी किताब में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिमायत की है 370 खत्म करने की, और आप देखते हैं और दुनिया जानती है उससे 3 दिन पहले जब 370 खत्म किया गया, 3 दिन पहले हसनान मसूदी साहब, डॉक्टर फारूक साहब और उमर साहब पीएम साहब से मिले थे और वहां यही बात हुई। और हम ये मानते हैं क्योंकि दौलत साहब ने भी जो अपनी किताब में जिक्र किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बराबर की शरीक है 370 को खत्म करने के लिए। लेकिन अब कश्मीरी लोगों को जिस तरह से 70 साल से वो धोखा दे रहे, करने और कथनी में उनकी फर्क है, आज भी उन्होंने वही किया। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस बराबर शरीक है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड रहा है कि हम 370 खत्म करें और हमने 370 खत्म किया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास डबल स्टैंड है। वो 370 खत्म करने के लिए प्राइवेटली सपोर्ट करते हैं, लेकिन पब्लिक ही कश्मीर में आकर वो कहते हैं कि 370 वापस आए, वो मर चुका है, खत्म हो चुका है। और उस मरे मुर्दे को कफन पहनाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी बहुत बड़ा रोल है। सर लास्ट में असेंबली इलेक्शन में हमने 1% से 5% वोट लिए और आप गुरेज देखिए, गुरेज महज कुछ 100 वोटों से हमने हारा। हमने शुपियन में बहुत अच्छा किया, हमने अनंतनाग में बहुत अच्छा किया और टोटल अब मिला के एक बहुत बड़ी जो वोट परसेंटेज है वो भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में मिली थी, जबकि हम बहुत कम सीटों पे लड़े थे। तो जिस तरह से आने वाले चाहे वो म्युनिसिपल इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत राज के इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बीजेपी डोडा ने पार्टी दफ्तर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कांग्रेस की तारीखी नाइंसाफियों को उजागर किया गया। तकरीब की सदारत जिला सदर बाबूराम शर्मा ने की, जबकि साबिक डिप्टी मेयर जम्मू बलविंदर सिंह बलोरिया मेहमान खसूसी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पखवाड़ा जो बना रही है 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक हर जिला में, हर मंडल में तो कार्यक्रम करने थे, उनकी जीवनी पे चर्चा करनी थी। आज जिला डोडा में बाबूराम जी की अध्यक्षता में जहाँ पे एक वर्कशॉप हुई है, इसमें पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बहुत सारे सामाजिक लोग भी थे और उनकी जीवनी पे चर्चा की गई। किस तरह कांग्रेस ने संविधान का गला घोंटा, जिस संविधान को हाथ में पकड़ के लहराते हैं उसी संविधान को किस तरह कांग्रेस ने कुचला है, किस तरह भीमराव अंबेडकर जी के साथ इन लोगों ने उनको कितना प्रताड़ित किया था। भारत रत्न वो डिजर्व करते थे, अपने समय में सबसे पहले उनको देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ वहाँ भी न्याय नहीं किया। तो लोगों से इसी बात की चर्चा की गई कि जो लोग संविधान का रोना रोते हैं, सबसे ज्यादा अगर देश की आज़ादी के बाद इस संविधान को अनादर किया है, उसको अमेंडमेंट अपने राजनीति के लिए किया। पुंछ जिला में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी बारिश और ज़ालाबारी से न सिर्फ गुंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, बल्कि सब्जियां और मकामी फल जैसे खुबानी, आलू बुखारा और सेब भी तबाह हो गए हैं। किसानों के मुताबिक तेज़ हवाओं और ज़ालाबारी की वजह से दरख्तों पर लगे तकरीबन 80% फल ज़मीन पर घिर गए हैं, जिससे उन्हें भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मैं बलदेव राज बताएंगे कि जो बारिशों से कितना नुकसान है?
और बारिशों की बात यह है कि बारिशों तो बेमौसमी बारिशें हैं, बेमौसमी बारिशों में नुकसान तो है, टाइम पर बारिश तो हुई नहीं, चलो ये भगवान की करनी है, सब कुछ ये सब कुछ भगवान के हाथ ही है। तो फसलों को नुकसान तो हुआ है, तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, बाकी जो भगवान का मंजूर होता है वही होता है, क्योंकि आजकल तो आपको पता ही है कि उसका भी नुकसान तो हुआ है। बाकी हमारी गंदम वगैरह भी नुकसान हुआ है, सब्जी वगैरह का भी बहुत नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट से जो यही मांग है कि जो जिसका नुकसान हुआ है उसको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, ये नहीं। जी मेरा नाम सोनलाल है। नुकसान हुआ है जी, देखो बारिशें हुई हैं, कच्ची फसल थी अभी सारी गिर गई है, तो अभी और बारिशें होंगी तो नीचे इसके पानी चला जाएगा, तो इसकी तूड़ी वगैरह खराब हो जाएगी, दाना इसमें बनना नहीं है, तो नुकसान तो हुआ ही है। हाँ खबानी वगैरह गिरी है, लंप गिरा है, तो उसके दौरान शब हतमुला गांव में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब शदीद बारिश के दौरान आसमानी बिजली अब्दुल मजीद मीर के घर पर गिरी। वाकये के नतीजे में मकान को शदीद नुकसान पहुंचा, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान सामने नहीं आया है। इंतजामिया ने भी फौरी कार्रवाई करते हुए मौके पर टीम रवाना कर दी है ताकि नुकसान का जायजा लिया जा सके और मुतासरा खानदान को बर वक्त मदद फराहम की जा सके। हुआ यहाँ पर ये लाइटनिंग की वजह से हुआ है। करीब रात के 11:30 बजे बिजली चमकी, आसमानी बिजली चमकी, कड़कने लगी और मकान में मतलब 5 मिनट में पूरा मकान राख हो गया और हम हक्का बक्का रह गए। सब लोग जो यहाँ पर हम लोकल थे हक्का बक्का रह गए, हम सिर्फ देखते ही रहे। जो मकान मालिक है इसका नाम है अब्दुल हमीद मीर, बाप का नाम है मोहम्मद रहमतुल्लाह मीर, जो वारपुरा में रहता है, और इसके पास इसके सिवा कुछ भी नहीं है, ना जमीन है ना ज्यादा ना, और इसमें तकरीबन 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए नकद जल गए और सोना और कुछ जेवरात थे, चावल वावल सब कुछ खाक सर। आप देख सकते हैं, अंदर भी देख सकते हैं कि इसकी हालत क्या हुई है। हमारी तरफ से एक गुजारिश रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और जो इस वक्त हुकूमत है उनसे रहेगी कि कम से कम इस जो हतमुला है, हतमुला नगरी जागरपुरा बहुत बड़ा एरिया है, कम से कम एक फायर स्टेशन होना चाहिए यहाँ पर। अगर फायर स्टेशन होता है यहाँ पर तो इतना नुकसान नहीं होता। ये सारे बेचारे जो है ये यतीम है, इनका बाप भी नहीं है, ये बेसहारा बच्चे हैं, इनके पास और। जिला पुंछ की तहसील मंडी के दूरदराज इलाका चंबर कनारी में सड़क की खस्ता हाली और तामीराती काम की बंदिश पर अवाम में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। मकामी लोगों के मुताबिक 2019 में शुरू होने वाला 10 किलोमीटर सड़क का मंसूबा सिर्फ 4 किलोमीटर तक मुकम्मल हो सका, जिसके बाद काम बंद कर दिया गया है। मशीनरी भी हटा ली गई है और अवाम ने इल्जाम लगाया है कि फंड्स निकाल कर काम छोड़ दिया गया है। सड़क की बंदिश से जमीनी कटाव, मकानात को नुकसान और आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। अवाम ने इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। हमारे पुल का जो काम शुरू हुआ था सर, पहले कोई 2 महीने पहले शुरू हुआ था, वो 2 महीने पहले ही उन्होंने बंद किया, अभी तक जो उस पुल का काम भी शुरू नहीं हुआ सर। लोगों ने कहा अगर हमारी मतलब 2 कनाल वाले ने कहा अगर मेरे पास 1 ही कनाल रहेगा तो हमें सिर्फ रोड चाहिए, वो खुशी थी कि हमें रोड मिली। अब इस टाइम हम रो रहे हैं कि इससे अच्छा हमें वही अच्छा था जैसे हम पहले थे। वो हमारे पास जो ज़मीनें थे वो बिल्कुल वो जो है ज़मीनें सब ख़त्म हो चुकी हैं, हमारे मकान जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं सर। हमने जो जम्मा कुंजी मतलब हिमाचल में या शिमला में या पंजाब में जाकर हमने कमाया था, हमने अपना घर बनाए थे, वो हमारे घर जो हैं वो इस टाइम क्या है वो शमशान घाट की तरह हमारे घर। 99% हमारे जो लोग हैं वो बिल्कुल गरीब है। अगर काम शुरू नहीं हुआ तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी डीसी साहब पुंछ से 1 हफ्ते की हम जो है वो हम डीसी पुंछ को हम जो रिक्वेस्ट करते 1 हफ्ते का टाइम हम देते हैं। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी रोड का काम शुरू नहीं हुआ तो हम मंडी पुल पे एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे और मंडी पुल जो हम बंद करेंगे। 2014 में जब इसका सर्वे हुआ था, 19 में इसका काम जो है शुरू हुआ था। जब 19 में इसका काम शुरू हुआ था, यहाँ ठेकेदार जो है यूसुफ यहाँ पुंछ का सर, आज 2025 है सर, आप वहाँ की खस्ता हालत देखे, जाकर उस रोड की खस्ता हालत देखे। आज जैसे उन्होंने अर्थ कटिंग की 4.5 किलोमीटर, ऐसे देखने में सर चलने में जैसे घोड़ा अगर वहाँ डालेंगे ना घोड़े भी नहीं चल सकते।
उस 4.5 किलोमीटर का अर्थ कटिंग का मैंने सुना है वहाँ तकरीबन 2.5 करोड़ के पैसे जो हैं वो उन्होंने निकाल लिए। आज रात को उन्होंने मशीन उठाकर रात को गायब हो गए। इसमें असल जो बात है, महकमा जो PWD है, एक्सिंग साहब है, AW साहब है, ए है, जे है। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में खबरें और भी जारी रहेंगी। फिलहाल ये एक छोटे से ब्रेक के लिए, जिससे अवाम में गुस्सा पाया जा रहा है। नाकिस मवाद इस्तेमाल होने पर अवाम ने कंपनी के खिलाफ एहतजाज किया और जिला इंतजामिया से फौरी तवज्जो देने की अपील की है ताकि सड़क की तकमील और अवाम का पैसा बचाया जा सके। आप मीडिया हजरात का शुक्रिया। जब भी कोई इस गरीब अवाम या इस पसमंदा इलाके की कोई बात होती है, आप मीडिया हजरात उठाते हैं और उसको सरकार सुनती है और उस पर एक्शन होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं ये जो रोड राजौरी से बफरियाज तक बनी है इसके ऊपर। ये जो पहले जो यहाँ पर कंपनी आई थी वो धर्मराज कंपनी थी। उसके बाद दूसरी कंपनी जो आई है उसका नाम क्या है, धर्मराज कंपनी के बाद दूसरी कंपनी को दिया गया काम ये है, इसका नाम है TBA कंपनी। इस कंपनी ने इस रोड का सत्यानाश कर दिया। तमाम काम जो इस पर हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं। मुझे बताइए, पहले जो यहाँ पर कटिंग हुई थी, कहीं पे 10 फुट, कहीं पे 20 फुट, कहीं पे 50 फुट, वो रोड भी प्रॉपर तरीके से इन्होंने कटिंग नहीं की। और आज की डेट में जो काम चल रहे हैं, यहाँ पर ड्रेन का काम चल रहा है, डंगू का काम चल रहा है। वहां पर देखिए कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, सारा 2 नंबर मटेरियल यूज हो रहा है। अगर इस वक्त इंतजामिया को टीम भेजे वहां पर जाकर देखिए, ये मनियाल गली के इलाके के अंदर, देरा गली के इलाके के अंदर, या बफरियाज में जहां भी डंगे और ड्रेन बनाई जा रही है, वहां पर जो सीमेंट लग रहा है वो 2 नंबर का सीमेंट और पत्थर का। देखो, अब मैं आपको साफ से बात बताऊं कि आप उस डंगे को बाहर से देखेंगे, बाहर से उन्होंने सीमेंट से आपसे उसको 2 नंबर का सीमेंट लगा के उसको क्या किया हुआ, जैसे लिपाई करते हैं ऐसे। अगर उसको खोल के देखा जाए अंदर से, वो डंगा खाली मिलेगा, बिल्कुल खाली मिलेगा। ऐसे ही उसमें मिट्टी और पत्थर भर के उसको वो डंगे बनाए हुए हैं। देखिए, ये सरकार, दिल्ली की सरकार यहाँ पैसा भेजती है। दिल्ली की सरकार जो है वो पैसा देती है, वरना आगे यहाँ पर कैसे यूज होता है वो आकर एक अगर। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।